महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार। 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में 90% सीटों पर कैंडिडेट तय। अजित पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीट। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। झारखंड में 2 चरण में होंगे चुनाव। 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में भी 23 नवंबर को वोटों की गिनती। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को होंगे जारी। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव रोका गया। हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर में फिलहाल रोका गया उपचुनाव। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 100% फुल प्रूफ है ईवीएम। जनता मतदान में हिस्सा लेकर हर सवालों का जवाब देती है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव कराएगी चुनाव आयोग। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में नहीं करेगी। पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। झारखंड नेता राजेश ठाकुर का बयान। 1 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम तैयार हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। बालासाहेब थोराट का बयान। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एमवीए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जताया भरोसा। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को दी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी सरकार चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर जेडीयू का बयान। विजय चौधरी बोले 11 सीटों पर पूरी तैयारी। बीजेपी से नहीं है मतभेद। मुंबई में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 7 एमएलसी ने ली शपथ। उपसभापति नीलम गोरे ने विधान भवन में शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में 7 एमएलसी की नियुक्ति पर बोले नाना पटोले। कहा कैसे संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है।